नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक। मैं हूँ आप मन संग पूजा शर्मा, मोर संग में है मोर सहयोगी अक्षय दुबे साथी। संगवारी हो, जो लोकतंत्र के महापर्व रही से तेन काली यानी 4 जून को परिणाम के साथ ओखर पूरा इतिश्री हो गए, संपन्न हो गए है और पता चल गए है कि एदारी कौन सत्ता सरकार में बैठा थे। और ये भी जो छत्तीसगढ़ तक है, जहाँ से काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला आंकड़ा निकल के सामने आई से बहुत बड़े बात ये हरे कि 25 साल ले जिन सीट में बीजेपी लगातार जीता ता थे, वहां सेंध मारी करे में एदारी जो कांग्रेस है करीब करीब सफल साबित होत नजर है। लेकिन 1800 वोट ले चूक गया। वाकई ये शायद जो है खुद वो प्रत्याशी घलो नहीं सोचे रही से कि एदारी अतका कम अंतर से जीतूं। लेकिन ये चर्चा ला आगे बढ़ाए से पहले अक्षय मैं आप मन से सवाल जो है एक छोटे से सवाल आप मन से पूछूं, शायद आप मन फिर बता पाओ कि मैं कौन सीट की बात करत हूँ। तो आप मन ला नींबू कटैया नेता चाहिए कि ऐसे नेता चाहिए जिन आप मन के स्थानीय मुद्दा ला सदन में उठाए? मैं बिल्कुल समझाता हूँ। और अगर पहले आप जिन बात बोले हो ना कि कांग्रेस था चूक गए, तो मैं कांग्रेस के चूक नहीं माना था। काबर कि कांग्रेस था चुके हुए कुछ नहीं है। कांग्रेस वहां ढंग से लड़े ही नहीं है। अगर कांग्रेस वहां लड़तीस तो आज भोजराज नाग क्या बात करा था, कांग्रेस सीट की बात करा था, वहां ऐसी चर्चा नहीं होती। वीरेश ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार रहीस। 1800 वोट ले लगभग ये चुनाव के मां फिर वाला हार के सामना करना पड़े है। और ये दूसरैया पैते जब लखटिया के लखठम पहुंचे के बाद, लखठम हावरे के बाद वह चुनाव हारा थे। पिछले बार 5000 ले ऊपर कुछ वोट रहीस, ओखर से हार का सामना करना पड़ रहीस। ए पैत ओला 1800, हालांकि प्रियंका गांधी की रैली हुईस, लेकिन कई मौका में वीरेश ठाकुर खुद कहे है कि मैं अपन दम में टिकट लाया हूं, मैं अपन दम में लड़त हूं। और ये बात वहां के बहुत आदमी भन घलो बताते कि वीरेश ठाकुर वहां अकेला हो गए रहीस। अगर स्थानीय नेता मन के सहयोग मिलतीस, कांग्रेस पार्टी जिन जिन सीट में ज्यादा फोकस करे रहीस, ओखर संगे संग अहू सीट पर फोकस कर लेतीस, ध्यान दे देतीस, तो 2000 वोट कोनो बड़का वोट, ज्यादा वोट नहीं हुए। और मोर ख्याल से जिन 9-2-11 वाला हिसाब किताब छत्तीसगढ़ में देखे बर मिलतीस। तब आगू में रहीस भोजराज नाग और वीरेश ठाकुर। भोजराज नाग लंबा समय ले अहू जुझत रहीस टिकट पर, बहुत लंबा समय तक संगठन के काम करे है, आरएसएस के काम करे है, और यहाँ धर्मांतरण के जिन मुद्दा रहीस तेमा वहां लगे रहीस। लेकिन जिन बात आपन कहे हो कि नींबू कटैया, तो देखो यह हो सकत है कुछ आदमी एक हर व्यंग या उपहास परिहास में इस शब्द के इस्तेमाल करे, लेकिन जिन आम जनता होते ओखर बीच में एक श्रद्धा के भाव गलत जागृत हो जाते यही चीज में कि भैया अगला बैगा है, अगला गुनिया है, अगला आदमी नींबू काट थे, हमारे देव देवल मानते, ये भाव गलत आते ओला संस्कृति में जोड़ के, ओला धर्म में जोड़ के भी आदमी वोट करते। तो भोजराज नाग की जिन असली ताकत है, वो ताकत घला वही है। ओखर से का हो गए, जन जन तक पहुंचे में घला आसानी हो जाते। भाई आप देख लो, बैगा गुनियल कौन नहीं जाना है। अगर कोई अज्ञात शक्ति के साया पड़ते तो आदमी वैसे आदमी ला याद करते, लेकिन भोजराज नाग सिर्फ उतके तक सीमित नहीं है। ओखर अगर व्यक्तित्व के बात करबो तो भाई फिर जिन जन नेता के जिन होते कि जिन हर जगह जा जाके कैंपेनिंग अपन करते, अभियान चलाते, तो वो जिन धर्मांतरण के मसला में जिन मुखर हो के जिन पीआर अपन जिन पहली करे है, ओखर वाला बेनिफिट घलो मिले है। लेकिन ओखर आगू जिन नेता रहीस वीरेश ठाकुर, ओह घलो कोई कमती आदमी नहीं रहीस। देखा नाव लेके तो आज वहां हालत टाइट हो गई बीजेपी के। और वही बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस थोड़ को ध्यान देती इस ढंग से उस सीट में, तो आज स्थिति बिल्कुल अलग रहती। अब दोनों नेता कद्दावर है। अब ऐसा बहुत कम जगह देखने मिले है जहां दोनों के बराबरी के टक्कर रहा है। अब भाई भूपेश बघेल की सीट का अपन बात करी हो तो यहाँ दो नेता संतोष पांडे, भूपेश बघेल, लेकिन जिन बीजेपी के पूरा मशीनरी रहीस तेना तरीके से काम करीस कहाँ, राजनांदगांव में है ना, कवर्धा राजनांदगांव तो एक ही इलाका है, झोंक दे रही। अगर वही काम कांग्रेस करती कहाँ, वीरेश ठाकुर पर, अरे भैया कम से कम सर्वे करवा लेतीस कि भाई कौन कौन सीट है जहां ज्यादा पावरफुल कौन है, वहां ताकत लगातीस। भाई जेन चीज हाथ में नहीं आते ओला रोके प्रताप बहुत कुछ कर ले, लेकिन जेन सीट हाथ में आपके आने वाला है वो सीट पर मेहनत नहीं करना, ये पार्टी के जिन माइक्रो मैनेजमेंट है, जिन ये सब चीज ला दिखाते, तो ये कांग्रेस के बहुत बड़े चूक है।
और कांग्रेस हा कोई इस्तेमाल नहीं करे है। वीरेश ठाकुर के अकेला की लड़ाई रही से हा, और वो लड़ाई में ओहा काफी हद तक सफल हो है। अभी युवा है नाम लेको ओखर आगे मौका घलाव है। अवैया बेरा मोर ख्याल से हो सकत है ओखर जन पार्टी है कांग्रेस हा ओला समझी और ओला आगे भी टिकट दी तो कभू जीत के घलाव आ सकत है। कांकेर में जन सूखा है कांग्रेस के ओला खत्म कर सकत है वहां। यानी कि हमन ये समझथन कि अगर वीरेश ठाकुर हारे 1884 मत से जो हारे है बहुत कम मार्जिन काबर के जतका दिग्गज रही कांग्रेस के तेन मन तो धारो धार बोहा है। एखर सेती बोला हूं कि मार्जिन भी बहुत ज्यादा है वीरेश ठाकुर के अपेक्षा तो ज्यादा ही है। तो आप मन ये मतलब पूरा जो एखर हार है वीरेश ठाकुर के ओकर पीछे के कारण आप मन ये मतलब हमन ये मान सकथन कि कांग्रेस जो है वो अपन ताकत नहीं झोंकी से। देखो बदान में दो चीज रही, एक तरफ ताकत नहीं झोंकना और एक तरफ ज्यादा ताकत लगाना। बीजेपी ढहल ले ज्यादा ताकत लगाए गए है वो दिखे घलो है अलग अलग पब्लिक रैली में और फिर पुराना परिश्रम बीजेपी के पुराना परिश्रम रहे हैं। अब बस्तर में अचानक से बीजेपी के आगमन नहीं हुए, कांकेर में अचानक से बीजेपी के आगमन नहीं हुए, जसपुर सरगुजा में अचानक से बीजेपी के पदार्पण नहीं हुए। भाई बीजेपी के आरएसएस के वर्कर मन बहुत लंबे समय से इस जगह में काम करे हैं। एकर बाद जाके आज एकर फल लोमन पात है ओकर फसल काटत है। अब उदाहरण के लिए विधानसभा चुनाव के मैं एक रेफरेंस देता हूं, मोहम्मद अकबर ला हराना रही बीजेपी ला तो आप लगा लगता है कि विधानसभा चुनाव हुई अचानक से कोई पार्टी कैंडिडेट खड़े कर देगी सब हार के नहीं। एकर पीछे साल 2 साल की पूरा मेहनत रहे है। 2 साल के में तत्कालिक मेहनत और दीर्घकालिक मेहनत के कवर्धा एक पवित्र भूमि के रूप में दिखाना, एक सांस्कृतिक भूमि के रूप में दिखाना, यह दीर्घकालिक मेहनत रही। लेकिन जन राजनीतिक मेहनत था लगभग साल 1.5 साल पहले से चालू हो गई रही। चाहे वो मुंगेली के इलाका में मोहन भागवत के आगमन रही, मोहम्मद अकबर हराए बर योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, अमित शाह एवं सब कोई परसई लगी। तब जाके वहां जैन आदमी रिकॉर्ड वोट से जीत के आए रही हिंदू बाहुल्य इलाका से, ओ मोहम्मद अकबर ला ये सब भाव प्रचारित कर दिए गई कि ये तो अकबर ढेबर वाला सरकार है, अला तो हरवाना है। और बाद विजय शर्मा के आगमन होते एक बड़े नेता के तौर में, आज वो डिप्टी सीएम घलो बन जाते। इसने मैं जन बात करत हूं कि कांकेर भीमा बीजेपी अगर जीते है तो अपन जिन स्ट्रांग उनकर मेहनत है उनकर नाम जीते है। और कांग्रेस के हार सिर्फ वही चक्कर में हो है, उनकर कैंडिडेट तो बहुत जबरदस्त रहीस लेकिन पार्टी के जन क्रियाकलाप रहीस, पार्टी के जन काम रहीस वो लचर रहीस। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं पार्टी के जो अनदेखी है ओखर खामियाजा यहाँ पर वीरेश ठाकुर ला मिली से। और लगातार जो हमारे दर्शक है तेन मन ये मानते नहीं रही से कि वीरेश ठाकुर जैसे इंसान हार सकते। काबर की कल जब आखिरी तक जब काउंटिंग के आखिरी दौर चलत रही से सब हमन जब बताते रहे अपन दर्शक मन ला एकदम मतलब कमेंट लगातार आत रही से कि वीरेश भैया जीत गए, वीरेश भैया जीत गए। मतलब मन मान ही नहीं पात रही से, बचा नहीं सकते है कि वीरेश ठाकुर आखिर हार कैसे गए। काबर की वाकई यहाँ गला तो फंसे रही से बीजेपी के। अब तो खैर उबर गए तो संगवारी हो वीरेश ठाकुर के जो हारे के कारण है ओमा कहीं वीरेश ठाकुर के मेहनत से चूक नहीं हो है। पार्टी जो है जिन हिसाब से ध्यान देना रही से वो पार्टी के कहीं ना कहीं आला कमान के अनदेखी भी एक बहुत बड़े कारण बनी से वीरेश ठाकुर के हार के पीछे। आप मन का कारण समझ पाते हो अपन राय जरूर दो और एक चर्चा मात का ही मोला मोर सहयोगी अक्षय ला दो विदा और देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।